देखिए, माँ शारदा के चरणों में नमन करते हुए मैं महेंद्र नाथ सिंह आज कक्षा 11-12 के गणित छात्रों को प्रायिकता से संबंधित कुछ परिभाषाओं को उद्धृत कर रहा हूँ। आप इस परिभाषाओं को बहुत अच्छी तरह समझें। देखिए, कल आपको प्रतिदर्श समिट, सिंपल स्पेस और सिंपल स्पेस से घटित होने वाली कुछ घटना और प्रायिकता, इनके बारे में बताया गया था। एक तो ये बताया गया था कि P = NE/NS, यहाँ ये घटित होने वाली घटना, और यह सिंपल स्पेस है। सिग्मा P अर्थात घटित होने वाली घटना और ना घटित होने वाली घटना, दोनों का योग सदैव एक होता है, यानी सिग्मा P = 1। ये भी बताया था। आज घटना का डिफिनीशन या परिभाषा विस्तार में क्या है, इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। वैसे बहुत शॉर्ट में अगर समझना चाहें तो कोई भी घटना E सदैव सबसेट ऑफ S होता है। बहुत छोटी परिभाषा है। E सबसेट ऑफ S ही घटना है। सिंपल स्पेस का सबसेट ही एक घटना है। ये बहुत छोटी परिभाषा है। इसके विस्तार में हम जाएंगे। घटना, इवेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट एवं उसके परिदर्श के बारे में हम जान चुके हैं। किसी परीक्षण से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट परीक्षण का परिदर्श होता है। कल बताया गया था, आज भी वही कहा जा रहा है। क्या होता है? सार्वत्रिक यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट या यादृच्छा प्रयोग जिसका संभावित परिणाम आने की संभावना होती है, ऐसे प्रयोग को यादृच्छा प्रयोग कहते हैं, बताया गया है। तो ऐसे में उसमें जो उसका यूनिवर्सल सेट होता है, मैंने सभी घटनाओं के घटित होने ना घटित होना, सभी का जो समुच्चय बना होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, वो उस परीक्षण का परिदर्श होता है। एक सिक्के को दो बार उछाला जाए तो परिदर्श S = सेट ऑफ HT, TH, HH, TT है। देखिए, 4 अवयव इसमें मौजूद है। इसमें ये परिदर्श है। अब मान लिया कि हमें वह परिणाम चाहिए जो एक चित्त प्रकट करता हो। देखिए, अब घटना पर आ जाइए। एक चित्त प्रकट करता हो तो हम पाते हैं कि घटना के होने की अनुकूल दशा केवल HT और TH है। देखिए, इसमें एक चित्त है, HH दोनों में, तो ये केवल 2 मिलेगा आपको। देख लीजिए, HT और TH। ये क्या हुआ? अनुकूल परिणाम है। ये घटित होने वाली घटना कही जाएगी। यह 2 अवयव एक समुच्चय है। E = समुच्चय ST/TH बनाते हैं, जहाँ E इवेंट या घटना कहलाता है, E सार्वत्रिक समुच्चय S का उपसमुच्चय होता है
अब आइए घटना का वर्णन देखिए कैसे कैसे करते हैं। कई घटनाएं इसमें बन सकती हैं, तो कैसे कैसे बनती है उसको देख लीजिए। पटों की संख्या तथता 2, तथता 2 हो, इसका मतलब है कि एक भी हो सकता है। 2 बार उछाला गया है, मान लीजिए तथता 2 हो, तब टीटी, ए का मान होगा टीटी। कह रहा है कि 2 हो तब टीटी हुआ। अब कह रहा कम से कम 1 हो तब एक बी समुच्चय बनेगा। समुच्चय ए टीटी हो गया, समुच्चय बी बनेगा। तब जब कहेगा कम से कम 1 हो, और टेल की संख्या क्या हो, कम से कम 1 हो, तो 1 से अधिक भी हो सकता है। तब ये इसमें 3 अवयव हो जाएंगे, टी एच एस टी डबल टी। देखिए ए बी का भी सबसेट है, लेकिन संगत इसके सारे उप समुच्चय हैं। देखते जाइए, टी टी भी इसमें है, एस टी टी एच टी टी, एच टी टी एच टी टी। देखिए सभी उप समुच्चय बनते जा रहे हैं इसके, किसके, परिदर्श अनिष्ट के। हेड की अधिकतम संख्या 1 हो, अर्थात डबल एच नहीं आना चाहिए, तब एच टी डबल टी। अधिकतम संख्या 1 क्या हो, हाँ, हेड की अधिकतम संख्या 1 हो, मतलब एच टी टी एच टी टी, मतलब ये 1 जरूर हो। हेड की अधिकतम संख्या 1 हो, तब एच टी टी एच टी टी। इसमें देखिए हेड 0 है, क्योंकि अधिकतम कहा है इसलिए एस टी टी एस तो होगा ही, लेकिन डबल टी इसलिए होगा कि इसमें हेड की संख्या 0 है। अधिकतम न्यूनतम 0 होता है, तो न्यूनतम जरूर हो, अधिकतम हो न्यूनतम भी हो, तो न्यूनतम 0 हो गया। और ये देखिए दोनों एक तरह के हैं, एस टी टी एस टी टी, एस टी टी एस टी टी, यहाँ बी बराबर सी है। लेकिन घटना के घटित होने का जो तरीका है वो अलग कर दिया गया है। इसमें कहा गया, बी में कहा गया है टेल की संख्या कम से कम 1 हो, तो भी वही प्राप्त हो रहा है। इसमें कहा गया हेड की अधिकतम संख्या 1 हो, तो भी वही प्राप्त हुआ। तो ये घटना का वर्णन देखिए कैसे हो रहा है। द्वितीय उछाल में चित्त न हो, द्वितीय उछाल में चित्त न हो तब क्या हो, पट हो। तो द्वितीय उछाल में देखिए टी है और दोनों में, यहाँ भी द्वितीय उछाल में टी है, यहाँ भी द्वितीय उछाल में टी है, लेकिन दूसरे अवयव में प्रथम उछाल में भी टी है। दूसरे उछाल में अगर टी है तो प्रथम में टी आ जाएगा तो क्या करेंगे, उसको भी माना ही जाएगा। लेकिन दूसरे में अगर टी आ रहा तो उसको हम अपने समुच्चय के अवयव में ग्रहण करेंगे। तो यहाँ दूसरे उछाल में टी आया है, ठीक है, यहाँ और यहाँ पहले उछाल में दूसरे उछाल में टी आया है, यहाँ भी दूसरे उछाल में टी, यहाँ भी दूसरे उछाल में टी। पहले में टी आया है तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे में अवश्य हो। तो ये कहा गया कि दूसरे उछाल में, द्वितीय उछाल में चित्त ना हो। तो एच टी 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 चित्त का मतलब एच से होता है, धन के हेड से। चित्तों की अधिकतम संख्या 2 हो, अधिकतम संख्या 2 हो, अर्थात न्यूनतम 0 भी हो सकता है। अधिकतम तो 0, 1 और 2, तीनों में अगर तीनों चित्तों को लिया जाएगा तब आपका आ जाएगा आपका एच टी टी एच 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 टी टी।
ऐसे कहा जाए पटों की अधिकतम संख्या 2, तब 0 पट, 1 पट, 2 पट, तब भी यही होगा। यस, परिदर समिष्ट के सारे अवयव इसमें लिखेंगे। कह रहा है कि चितों या पटों की संख्या 2 से अधिक हो, उछाल 2 बार है, तब फाई हो जाएगा, क्योंकि 2 से अधिक आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। तब यह समुच्चय फाई हो जाएगा। ए बी सी डी एस फाई, ये समस्त उप समुच्चय यस के ये समस्त समुच्चय यस के उप समुच्चय है। समस्त समुच्चय यस के उप समुच्चय हैं, देख लीजिए। तो ये घटना है, अर्थात घटना ई सबसेट ऑफ एस। इससे साबित हो रहा है घटना ई समस्त घटनाएं क्या होती हैं, परिदर समिष्ट के समुच्चय की का उप समुच्चय होता है। यही चीज यहाँ लिखा हुआ। उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रतिदर समिष्ट के किसी उप समुच्चय के संगत एक घटना होती है। हाँ, प्रतिदर समिष्ट के किसी उप समुच्चय के संगत एक घटना होती है, और किसी घटना का संगत प्रतिदर समिष्ट का एक उप समुच्चय होता है। परिभाषा में आ गया, यस का कोई भी उप समुच्चय घटना का होता है। ई सबसेट ऑफ एस, क्या कहेंगे आप? इज सबसेट ऑफ यस। ये आपके घटना का वर्णन है, घटना की परिभाषा है। अब आता है घटनाओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ इवेंट। घटनाएं कितने प्रकार की होती हैं, या आप देख रहे हैं। घटनाओं को उनके अवयवों के आधार पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला आता है असंभव व निश्चित घटनाएं।
यहाँ लिख लीजिए घटना, ऐसे चार्ट बनाइए। असंभव, वह निश्चित घटना है, वह सरल घटना, मिश्र घटना, सरल घटना, यहाँ लिखिए मिश्र घटना। पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट, परस्पर अपवर्जी घटना है, परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी घटना, निःशेष घटना है। इसके बाद आता है आपका निःशेष, अब आइए, घटना का विभाजन आप देख रहे हैं कि असंभव और निश्चित घटना है, सरल घटना है, मिश्र घटना है, पूरक घटना है, परस्पर अपवर्जी घटना और निःशेष घटना। इस घटना के बारे में आप अभी अभी जाने हैं। असंभव घटना, जो घटना घटित ना हो सकती है, अर्थात
E इज इक्वल टू सेट ऑफ फाई। जब E घटित होने वाली घटना फाई हो, यानी कोई एलिमेंट E में ना हो, तो वह समुच्चय नल सेट या फाई कहलाता है। तो वो असंभव घटना होती है। लिख लीजिए, यदि E इज सेट ऑफ फाई, असंभव घटना, और यदि E इज सबसेट ऑफ, एक मिनट, सबसेट ऑफ एस, ई सबसेट ऑफ एस, ये निश्चित घटना है। मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ रही होगी। जैसे एक सिक्के के उछाल में यदि चित्त और पट दोनों नहीं आता, तब ये घटना फाई हो जाती है। जो सबसेट ऑफ एस होगा, एस का उपसमुच्चय फाई भी होगा, जिसमें कोई अवयव नहीं है, अर्थात यह असंभव घटना है। इसीलिए कहा जाता है सिक्के के उछाल में चित्त या पट अवश्य आएगा। चित्त आएगा या पट आएगा, दोनों में से एक आना ही आना है। सिक्का खड़ा हो जाएगा, इसकी संभावना असंभव मानी जाती है। इसीलिए इसको असंभव घटना के रूप में, यदि इवेंट ई सेट ऑफ फाई है या सबसेट ऑफ यस है, फाई सबसेट ऑफ यस है, तब ये असंभव घटना है। क्या है? असंभव घटना। और ये सबसेट ऑफ ऐसा है, तो ये निश्चित घटना है। या यस को आप कह सकते हैं, यस। यहाँ यस एक निश्चित घटना है, यानी यूनिवर्सल सेट जो बन रहा है आपका, वह एक निश्चित घटना है। क्योंकि अगर ई को हम यहाँ लिख दें तो ई भी सबसेट ऑफ ऐसा है, तब ये असंभव नहीं हो जाएगा, असंभव नहीं होगा। लेकिन चूंकि फाई असंभव घटना है, इसलिए यस एक निश्चित घटना होगी। यस में से कोई ना कोई घटना घटित होना निश्चित है, चाहे वो फाई ही क्यों न घटित हो। तो यस निश्चित घटना है, यानी प्रदर्शनिष्ठ यूनिवर्सल सेट एक निश्चित घटना है, और वहीं फाई एक अनिश्चित घटना है, असंभव घटना। ठीक, निश्चित नहीं, असंभव। तो असंभव और निश्चित ये घटनाएं इस तरीके से होंगी। जैसे कहा गया था सिक्के के दो उछाल में 3 पट का आना या 2 से अधिक पट का आना, ये क्या हुआ? आपका असंभव घटना है, घटित नहीं हो सकती है। लेकिन 2 पट का आना ये निश्चित घटना है, 1 पट का आना निश्चित घटना है, 0 पट का आना निश्चित घटना है। लेकिन 2 से अधिक पट का आना वो असंभव घटना है। अब आप असंभव और निश्चित में अंतर
मेरे मुखार बिंदु से समझ गए होंगे। सरल घटना, यदि किसी घटना ई में केवल एक अवयव हो, ई में केवल एक अवयव है, तो वह सरल घटना है। जैसे एक सिक्के के उछाल में, इसका उदाहरण लीजिए, एक अवयव का अर्थ है एक सिक्के के उछाल में चित्त का प्रकट होना या पट का प्रकट होना, चित्त या पट दोनों में से एक ही प्रकट होगा, तो वो सरल घटना है। पासे के उछाल में एक प्रकट होना सरल घटना है, केवल दो प्रकट होना सरल घटना है, केवल तीन प्रकट होना सरल घटना है पासे के उछाल में, क्योंकि 6 प्रदर्श बिंदु होंगे। ऐसे में ये सरल घटना कही जाएगी। एक प्रकट होना, दो प्रकट होना, तीन प्रकट होना, चार प्रकट होना अथवा 5 प्रकट होना, ये 6 प्रकट होना, ये एक सरल घटना में आएगा। लेकिन यदि कहा जाए कि किसी पासे के उछाल में सम अंक का आना, तब सम अंक क्या होगा? 2, 4, 6 होगा। इसमें ई में 2, 4, 6 3 अवयव होंगे, ये सरल घटना में नहीं आती। मेरा ख्याल है मेरी बात को समझ गए होंगे कि सरल घटना क्या है। अब आप समझ लीजिए कि अगर प्रदर्श समिष्ट में n अवयव हैं तो n सरल घटनाएं उसमें विद्यमान है। जितने अवयव होंगे प्रदर्श बिंदु में या प्रदर्श समिष्ट में, उतनी सरल घटनाएं होती हैं। तो सरल घटना आपको आ गया। मिश्र घटना, इसी के जस्ट बगल में देखिए मिश्र घटना दी हुई है। परिभाषा इसी तरीके से है। यदि किसी घटना ई में एक से अधिक अवयव हैं, तो वह मिश्र घटना है। तो आप जान गए, सरल घटना में केवल एक अवयव, मिश्र घटना में एक से अधिक अवयव होंगे जो प्रदर्श समष्टि के उपसमुच्चय होंगे।
तो मिश्र घटना आपका आ गया, सरल घटना आ गया, पूरक घटना। पूरक घटना आ जाइए, क्या होता है देख लीजिए। किसी घटना ए के सापेक्ष ए के सापेक्ष एक घटना ए डैश सदैव घटित होती है, सदैव घटित होती है। सदैव घटित होती है जो प्रतिदर्श समिष्ट के यूनिवर्सल सेट को पूरा करता है, जो प्रतिदर्श समिष्ट को पूरा करता है, यानी ए और ए डैश को मिलाया जाए पूरा करता है, ए है ए डैश है, ए और ए डैश को मिलाने से प्रतिदर्श समिष्ट क्या हो, पूरा हो जाए। जो ए तथा ए डैश के सम्मिलन से यश को पूर्ण करता है, पूरक घटना का होता है। पूरक घटना कहलाता है। इसे ए नाट से भी दर्शित करते हैं, ए डैश ए नाट, ए डैश बराबर ए नॉट से दर्शित करते हैं।
देख लीजिए, आप कॉम्प्लीमेंट सेट पढ़े होंगे, ध्यान दीजिए उस पर। सेट प्लस कॉम्प्लीमेंट सेट को मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट पूरा हो जाता है। इसलिए उस सेट को हम कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं। ठीक वही प्रकार यहाँ है, चूंकि यस क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यदि कोई घटना ये घटित होती है और ये डैश नहीं घटित हुई है, तो ए डैश के अवयवों और ए के अवयव को मिला दिया जाए तो ए यस पूरा हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट पूरा हो जाएगा। इस स्थिति अतः हम ए डैश को क्या कहेंगे, पूरक घटना कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ द इवेंट ए डैश क्या हुआ, पूरक घटना हुआ। इसे ए नॉट या ए डैश से दर्शित करते हैं। ये जान लीजिए, आप सेट में पढ़े होंगे, पूरक सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक वही चीज़ है। कॉम्प्लीमेंट यहाँ प्रायिकता में इसी को पूरक घटना के नाम से जाना गया है। परस्पर अपवार्जी घटना, चलिए अपवर्ती घटना देख लीजिए। परस्पर अपवर्ती घटना क्या होगी, दो घटनाएं ए बी यदि ऐसी हैं, ये घटित होता है तो बी न घटित हो और बी घटित होता है तो ए न घटित हो, ऐसी घटनाओं को हम परस्पर अपवर्ती घटना कहते हैं। देख लीजिए, दो घटनाओं ए बी, ए तथा बी में ए घटित हो तब बी का ना घटित होना निश्चित हो, ना घटित होना निश्चित हो। ना घटित होना तथा और यदि बी घटित हो रहा हो, यदि बी घटित होता है तो ए का ना घटित होना निश्चित हो, ए का ना
निश्चित हो तो वह अपवर्जी घटना है। तो वह परस्पर अपवर्जी परस्पर अपवर्जी घटना होती है। अतः A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। क्या हो गया? परस्पर अपवर्जी घटना। देख लीजिए, दो घटनाएं A तथा B में A घटित हो तब B का ना घटित होना यदि निश्चित है, और यदि B घटित होता है तो A का ना घटित होना निश्चित हो। ऐसी घटनाएं A और B परस्पर अपवर्जी होती हैं, अतः इनका इंटरसेक्शन सदैव फाई होगा, कोई अवयव इंटरसेक्शन में नहीं होगा। जैसे पासे के फेंक में, उदाहरण ले लीजिए, मैं उदाहरण वहाँ नहीं लिख रहा हूँ लेकिन बता रहा हूँ, देख लीजिए बता रहा हूँ। पासे के फेंक में कहा जाए कि सम अंक आने की घटना, जाहिर सी बात है सम अंक 2, 4, 6 अगर आता है तो 1, 3, 5 का ना आना निश्चित है। अर्थात घटना B जो ना आने वाला है, जो A का एक पूरक घटना भी कह सकते हो। A और B एक दूसरे के क्या हैं? परस्पर अपवर्जी हैं, क्योंकि घटना A 2, 4, 6 है जो घटित हुआ, घटना B जो नहीं घटित होना निश्चित है 1, 3, 5, क्योंकि 2 समांक आना है तो घटना तो हो गई 2, 4, 6 की, समांक हो गया। विषम अंक आना ही नहीं है, या विषम अंक आने का शर्त नहीं है उसमें, तो 1, 3, 5 आपकी घटना B होगी जो नहीं घटित होगी। ऐसे में A और B का इंटरसेक्शन आप देखें तो 2, 4, 6 में ना तो B का कोई एलिमेंट है, 1, 3, 5 नहीं है, और 1, 3, 5 में कोई A का एलिमेंट नहीं है, अर्थात 2, 4, 6 नहीं है, अर्थात ये दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 है। ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। इंटरसेक्शन तो आप पढ़े होंगे समुच्चय में, इंटरसेक्शन अगर 5 है, लिखिए ये इंटरसेक्शन B बराबर 5, तो ये परस्पर अपवर्जी है। तो असंभव घटना 5 घटना है जो असंभव हो, ना घटित होना। अब आता है निशेष घटना। यहाँ आ जाइए, बता दें निशेष घटना क्या है।
एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट यानी इवेंट कहते हैं EXHAU विशेष घटना। ऐसी घटनाएं ABC ऐसी घटनाएं A, B और C निशेष घटनाएं हैं जब व्यापक रूप से यदि E1 E2 E3 या E1 E2 E3 S1 EN प्रतिदर्श समिष्ट यश की n घटनाएं हैं। प्रतिदर्श समिष्ट यश की n घटनाएं हैं जहाँ और यदि E1 यूनियन E2 यूनियन E3 E1 यूनियन E2 यूनियन सभी का यूनियन बनाइए। इक्वल टू यस। इक्वल टू यस है, यस हो और परीक्षण में कम से कम एक घटना अवश्य घटित होती है। कम से कम एक घटना अवश्य घटित हो। तब E1 E2 E3 EN
निशेष घटनाएं कहलाती हैं। देख लीजिए ABC इस तरीके की घटनाएं निशेष होंगी। व्यापक रूप से यदि E1, E2, E3, En फर्दर समिस्टेस की जन्य घटनाएं हों, जहाँ E1 यूनियन E2, यूनियन E3, यूनियन E4 है, सो ऑन, यूनियन En बराबर फर्दर समिस्टेस हो, लेकिन शर्त क्या है, परीक्षण में कम से कम एक घटना अवश्य घटित होती हो, तो E1, E2, E3 बाकी सब क्या है, निशेष घटना है। एक घटित हो जाती है तो बाकी शेष बच जाती हैं। E1 अगर घटित हो गई तो E2, E3, E4, En-1 जो घटनाएं बची वो क्या हो गई, शेष बचती हैं। इसीलिए इनको हम जो घटित हो जाती है उनके परिप्रेक्ष्य में निशेष घटना कहते हैं। घटित हुई ना घटित हुई, दोनों का हम यूनियन बनाएंगे तो हमें क्या होगा, यस मिल जाएगा, फर्दर समिस्ट पूरा मिलता है। तो इस तरीके से आपकी घटना निशेष घटना ये तो बात समझ आ रही, सभी घटनाओं का जब हम यूनियन लेंगे तो यस के बराबर ही आएगा, क्योंकि सारी घटनाएं क्या होती हैं, यस की समुच्चय होती हैं। जाहिर सी बात है, जब उनका यूनियन बनाएंगे तो इसके बराबर है, तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, निशेष घटना कहते हैं। लेकिन इसमें एक घटना कम से कम जरूर घटित होती है, तभी तो यूनियन बनेगा। दूसरी नहीं घटित होगी, घटित होगी, 2-3 घटनाएं अगर घटित हो रही हैं तो सारी घटनाओं का घटित होना, यूनियन बनाना यस के बराबर होगा। ऐसे में इसे निशेष घटना का रूप दिया गया है।